सो हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वर्गो, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी कौन सी खुशखबरी आएगी। और अगर आएगी तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं आएगी तो भी आपको पता चलेगा। और अगर एक से कई ज़्यादा खुशखबरियाँ आ रही हैं तो आखिर ये खुशखबरी है क्या? ठीक है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, मतलब लव लाइफ से रिलेटेड है, या फिर आपके करियर लाइफ से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन होगा। और सबसे बड़ी बात, एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है, मतलब जैसा आप सोच रहे हो वैसा होगा या उसके कुछ विपरीत होगा। लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और ये जो कुछ भी खुश खबरी जो आपके लाइफ में आ रही है, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, ये कब तक होगा, साथ साथ इस खुशखबरी को अपने लाइफ में जल्दी से जल्दी पाने के लिए आपको करना क्या चाहिए, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लाइक आप वैसे भी बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एफ़र्ट लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करना चाहिए, ठीक है, कौन-सा डायरेक्शन सही है, कहाँ पे मेहनत करना आपके लिए सही होगा, वो चीज़ भी आपको पता चलेगा। ओके, अगर आप चाहें तो इस तरीके से अपनी रीडिंग भी ले सकते हो। कंपैटिबिलिटी चेक कराना है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, 2026 में शादी होगी या नहीं, कैसा रहेगा 2026, किसी भी तरह की कोई रीडिंग चाहिए तो ज़रूर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। ओके, रीडिंग शुरू करते हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ दिस वन। देखो, पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं न कहीं आपके लव लाइफ या करंट रिलेशनशिप या करंट मैरिड लाइफ है, तो उससे रिलेटेड पहला मैसेज आया है। देखो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पहले आपको बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता था, प्यार करता था, कदर करती थी, जो कुछ भी है। ये रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, और हो सकता है कि फैमिली में भी आपका कुछ इश्यूज़ और दिक्कत चल रहा है। ओके, तो आप ना एक स्टेबिलिटी फैमिली लाइफ में चाह रहे हो अभी के टाइम में। और आप चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरा भाई, मेरी बहन मेरी कदर करती थी, ठीक है, मेरा भाई मुझे प्रोटेक्ट करता था, मेरी फैमिली मुझे प्यार करते थे, उसी तरीके से आज भी करे, अब भी करे। हमारे बीच में जो गिले शिकवे आ गए हैं वो मिट जाएँ, वो ठीक हो जाए। प्रॉब्लम हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैसेज आपके लिए यही है कि अगर कोई भी किसी तरह का फैमिली इश्यूज़ है, भाई के साथ हो, बहन के साथ हो, या फिर इन-लॉज़ के साथ हो, मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि आपके अपने फैमिली, इन-लॉज़ नहीं बल्कि अपने फैमिली के बीच में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो इश्यूज़ जो है सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये खुशखबरी है। और जब फैमिली साथ हो तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी, ठीक है? दुःख से दुःख भरा सिचुएशन भी हील हो जाता है, अच्छा हो जाता है जब फैमिली साथ हो। तो वही चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके भाई से, आपके परिवार वालों से आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। दूसरा, लव रिलेशन का भी मैंने आपको बताया। जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, 7 फेरे लिए, हो सकता है मैरिड लाइफ है आपकी, उसने आपसे वादा किया था कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा, साथ निभाऊँगी, ठीक है? तो अब वो इंसान साथ निभाने वाले हैं। हो सकता है कि बीच में वो बिगड़ गई थी या बिगड़ गए थे या किसी कारण की वजह से भटक गए थे, पर लॉयल्टी आ रही है आपकी करंट रिलेशनशिप में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई करंट रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने वाला है। और आपके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड मोरल स्ट्रेंथ आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी भड़क जाते हो। किसी ने कुछ भी बोल दिया और आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ गया, ठीक है? या फिर बहुत सारे ग्रजेस लेकर चल रहे हो, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। इस तरह की चीज़ें भी आप अपनी ज़िंदगी में लेकर चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप फाइनली फ्री हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना यही सारी चीज़ें हैं जो ग्रजेस होता है ना, पेन होता है, तकलीफ़ होता है, रिवेंज होता है, ये सब लेकर अगर बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में तो फिर क्या होगा ना कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैसेज यही है कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस का रास्ता ही चूज़ करो, ठीक है? जलन, नेगेटिविटी या फिर रिवेंज लेने की भावना मत रखो, ओके? रिवेंज या फिर सज़ा देना, ये तो यूनिवर्स का काम है, ओके? इस बात का ध्यान रखें। ऑलराइट, तो पहला पॉइंट ये क्लियर है। देखो, अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अब इल्यूज़न्स आपके ख़त्म हो रहे हैं। करियर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि जैसे अगर आप चाहें तो बेकिंग का काम शुरू कर सकते हो, ठीक है? केक
केक का हो गया, केक डेकोरेटिंग का हो गया, या फिर अपना स्कूल ओपन करना हो गया, DIY ज्वेलरी का हो गया, डेकोरेशन का काम हो गया, उसके बाद आपका ट्रैवल से रिलेटेड हो गया, होम रेनोवेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सिलाई कढ़ाई में आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। म्यूज़िकल फील्ड में हो, म्यूज़िकल बैकग्राउंड है, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस टाइम के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है? मतलब ये साइड से अपना आप शुरू कर सकते हो, कॉफ़ी शॉप ये सब। देखो, अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि या तो अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, या तो आपकी फैमिली में किसी को किसी तरह की कोई बीमारी है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, परेशान है। हो सकता है आपको है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, पेरेंट्स डिस्टर्ब है, परेशान है, हस्बैंड वाइफ अगर होंगे तो। तो यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके ऊपर कृपा कर रहा है, और कृपा कुछ ऐसी बन रही है कि आपका जो भी पेन है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी फिज़िकल सफ़रिंग है, जितने भी है, वो सारे फिज़िकल सफ़रिंग आपके यूनिवर्स के द्वारा रिमूव कराए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ पे इस कार्ड से, वो है ग्रेटर हेल्थ का। अच्छा हेल्थ, अगर अच्छा हेल्थ रहेगा तो आप नए-नए बुक्स पढ़ोगे, नए-नए जगह इंटरेस्ट होगा, नई-नई चीज़ें करने के मन करते रहेंगे, ठीक है? और अच्छा हेल्थ ना रहे तो क्या ही करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। कितने ही पैसे रहे, आप फ़ॉरेन या पूरी दुनिया भी नहीं घूम पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, ओके? और फिर आप बहुत सारा काम कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग मेडिकल फ़ील्ड में जाना चाहते हो, या मेडिकल फ़ील्ड से हैं और अपनी ज़िंदगी में और ग्रोथ चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, मेडिकल फ़ील्ड में बढ़कर बिज़नेस करना चाहते हो, तो ठीक है, लाइक अच्छा है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। देखो, ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर का डर खत्म हो रहा है। दूसरी बात, कुछ नई-नई चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही है, नए-नए आइडियाज़, नई-नई चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है? जैसे इमोशंस पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाले हो, इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे हो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, ओके, और इन्वेस्टमेंट, बिज़नेस, ये सारी चीज़ें, ह्यूमन माइंड को पढ़ना, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बॉडी लैंग्वेज समझना या अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना, बेसिक्स ऑफ फैशन, ठीक है, बेसिक न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान दोगे ना, तो आपका लाइफ़स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, और फिर आप ऑटोमैटिकली अपने लाइफ में खुशियाँ देखोगे, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें समझोगे, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्किल, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, पर्सनल ग्रोथ आपकी बहुत होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साइन लैंग्वेज सीख कर हो सकता है किसी को सिखाना चाह रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ओके, हो सकता है कि न्यूरो साइंस के फ़ील्ड में हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें, आप इन सारी चीज़ों पे वर्क कर सकते हो, आपकी ग्रोथ हो सकती है। कुछ लोगों का मैं बता दूँ कि आगे आने वाले 38 डेज़ के बाद अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, गवर्नमेंट जॉब, तो वो क्लियर हो सकता है, ओके। एडवाइज़री एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ में जाना मेरे लिए सही होगा या नहीं, आपका ये क्वेश्चन है, तो ज़रूर जाओ। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि आगे आने वाले 10 महीने के अंदर आपके पास बहुत सारा पावर होगा, प्रेस्टीज, इज़्ज़त होगी आपकी, रिस्पेक्ट होगी लोगों के बीच में, सोसाइटी में। जिस सोसाइटी में आप रहते हो, ठीक है? उस सोसाइटी में ही आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही है, इज़्ज़त हो रही है। हो सकता है कि आपके अंदर एक टीचर बनने की कैपेसिटी है, उसको भी आप समझ पा रहे हो सकता है टीचर बन जाओ आप में से बहुत सारे लोग, और ये 10 महीने के अंदर भी हो सकता है, ओके? कुछ लोग लॉ के फील्ड में आगे बढ़ोगे तो और भी अच्छा है, ये सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। मतलब अगर इन सारी फील्ड से हो, टीचिंग, लॉ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में काफ़ी सारा ग्रोथ है। उसके बाद यहाँ पे है, इस टाइम आगे आने वाले 5 से 10 महीने के अंदर आपकी पढ़ाई-लिखाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में बहुत सारा ग्रोथ होने वाला है। ये बात बिल्कुल आप जान लो, ठीक है? म्यूज़िकल फ़ील्ड से भी हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी नॉलेज के फ़ील्ड में ही आती है, इसमें भी आपकी ग्रोथ मुझे निश्चित दिख रही है। ओके, आई एम सॉरी। अभी मैं थोड़ा-सा और आपको बताती हूँ, लव लाइफ़ का क्या रहेगा? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आई एम सॉरी। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में परेशान हो, रिग्रेट हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है,
तो हो सकता है आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए। फिर ठीक है, मतलब आपको पूरा यकीन है कि बंदा लौट के आएगा या बंदी लौट के आएगी, और सच में इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो रही है और उस इंसान के अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हो रही है और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो आपको समझने के लिए रेडी हो रही है या रेडी हो रहे हैं, और वो आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो एक बार ऐसा करो, अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। टेक केयर।